डॉलर को रिवर्स गियर लग गया। एक ही रोज में डॉलर की कदर में नुमाया कमी। इंटरबैंक में डॉलर 13 रुपए 38 पैसे सस्ता 226 रुपए का हो गया। 3 रोज में अमरीकी डॉलर 13 रुपए 37 पैसे सस्ता हुआ। स्टॉक मार्केट में भी तेजी। 100 इंडेक्स में 956 पॉइंट्स का इजाफा। करंट इंडेक्स 41,148 की सतह पर ट्रेड। इमरान खान के खिलाफ इलेक्शन कमीशन के फैसले पर क्या हिकमत अमली अपनाई जाए। पीटीएम और हुकूमती इत्तेहादियों का अहम इजलास कुछ देर बाद होगा। पीटीआई के खिलाफ रेफरेंस दायर करने समेत दीगर अमूर पर गौर होगा। पीटीआई रहनुमाओं के नाम ईसीएल में डालने पर भी मुशावरत होगी। वज़ीर आज़म हाउस को ममनुआ फंडिंग से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन फैसले की कॉपी मौसूल। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की फैसले पर ब्रीफिंग। इमरान खान मुल्की तारीख के सबसे बड़े चोर साबित हो चुके। करप्शन के खिलाफ बयानिया झूठा निकला। जो शख्स झूठा हल्फनामा देकर सादिक और अमीन नहीं हो सकता। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो का इलेक्शन कमीशन के फैसले पर रद्द-ए-अमल। कहा, इलेक्शन कमीशन को तहकीकात से रोकने के लिए ओछे हथकंडे बेनकाब हो गए। गैर मुल्कियों से फंड्स लेकर गैर मुल्की साजिश के नारे का पर्दा चाक हो चुका। इमरान खान को आईनी तरीके से हटाया। बताएं गैर मुल्की कंपनी और शहरी इमरान खान पर सरमायाकारी क्यों करती थी। जायज पैसे दिए गए तो अकाउंट्स को क्यों छुपाया गया। वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक की इमरान खान पर चढ़ाई। बोले पीटीआई पाकिस्तान की आरएसएस है। इमरान खान को जब मौका मिला उन्होंने आइन तोड़ा। इमरान मईशत को वेंटिलेटर पर छोड़कर गए। उनके गुनाह हमारे सर पर आ गए। इलेक्शन कमीशन ने उजलत में 2 फैसले सुनाए। एक मीडिया और दीगर लोगों को जारी किया। दूसरे फैसले डेडलाइन शामिल करके वेबसाइट पर जारी किए गए। रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी कहते हैं, सिकंदर सुल्तान राजा और सिंध के मेंबर पर पीटीआई का रेफरेंस फाइल हो चुका। इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ अपील में जाएंगे। फैसला 8 साल बाद आया। अभी भी कहते हैं कि उजलत में हुआ। वजीर आजम के मुआवन खसूसी अता ताड़ड़ का फवाद चौधरी को जवाब। बोले इमरान खान मुनाफिकत की सियासत के चैंपियन हैं। चोरी साबित हो चुकी। पार्टी की सरबराही से इस्तीफा दें। खान साहब बताएं, अमरीकी, भारतीय, इसराइली आपसे इतनी मोहब्बत क्यों करते हैं। नैब हुकाम से कहा, असासे जाहिर करें तो वो बुरा मान गए। जावेद इकबाल को जस्टिस नहीं कहूंगा। उन्हें बुलाया तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट चले गए। कहा, ये असासों की तफसीलात नहीं मांग सकते। सुप्रीम कोर्ट का जज रहने वाला खवातीन को हिरासा करता है। नूर आलम खान का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, जिस शोबे में हाथ डालते हैं सब गड़बड़ है। अगर एहतसाब नहीं होना तो कवानीन खत्म करके इदारे बंद कर दें। यहाँ पे फॉरेन स्पॉन्सर्ड और फॉरेन फंडेड लोग आके इस ऐवान की तौहीन करते हैं। इस ऐवान की बालादस्ती को जो है कंप्रोमाइज करते हैं। इंडियन से पैसे वसूल करते हुए जो है वो उनको शर्म ना आई। इजराइलियों से पैसे वसूल करते हैं, अमरीकनों का हमारे ऊपर मलबा डालते हैं और पैसे खुद उनसे वसूल करते हैं। जनाब वाला, ये मेरा ख्याल है कि आपकी चेयर से कोई ना कोई रूलिंग आनी चाहिए कि व्हेन एनीबॉडी इज समन्ड बाय पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, उस बंदे को अपीयर जरूर होना चाहिए। पीएसी सबसे ज्यादा बासर कमेटी, कोई इसे चैलेंज करे तो उसे ऐवान में लाना चाहिए। ख्वाजा आसिफ नूर आलम खान के हक में बोल पड़े। कहा, सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब और इस्लामाबाद में एहतसाब हुआ मगर खैबर पख्तूनख्वा में ताला लगा दिया गया। कोई खातून नैब में आ जाए तो उसका जो हाल होता है वो नूर आलम खान ने बता दिया। इंडियंस, इसराइली और अमरीकियों से पैसे वसूल करते हुए इन्हें शर्म आनी चाहिए। कौमी एहतसाब ऑर्डिनेंस 1999 में तरमीम का बिल 2022 मंजूर। एहतसाब अदालतों के जजेस की तकर्री के लिए सदर का इख्तियार खत्म। तकर्री अब विफाकी हुकूमत करेगी। प्रोसिक्यूटर जनरल की मुद्दत मुलाजमत में 3 साल तक तौसी की जा सकेगी। पीटीआई अरकान के इस्तीफों की मरहलावार मंजूरी के खिलाफ केस पर एतराजात खत्म। दरख्वास्त पर नंबर लगा दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस पर कल दोबारा समाअत का इम्कान।
आर्मी चीफ की क्वेटा गैरिजन में लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली शहीद और ब्रिगेडियर मोहम्मद खालिद शहीद की नमाजी जनाजा में शिरकत। नमाजी जनाजा में गवर्नर, वजीर आला बलोचिस्तान, सूबाई वज़रा और सिविल अस्करी हुकाम समेत शुहदा के लवाहिकीन भी शरीक हुए। जनरल कमर जावेद बाजवा ने शुहदा के अहले खाना से मुलाकात की। आर्मी चीफ ने ज़ियारत में शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल लाइक बेग मिर्ज़ा के अहले खाना से भी मुलाकात की। शहीद लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली और ब्रिगेडियर मोहम्मद खालिद के जज़्दे खाकी को रावलपिंडी मुंतकिल कर दिया गया। मानसून का चौथा स्पेल रंग जमाने को तैयार। पंजाब के कई शहरों में बारिश, लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। महकमा मौसमियात के मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिशों का सिलसिला 15 अगस्त तक वक्फे से जारी रहने की पेशगोई। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में भी बादल जमकर बरसेंगे। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश का इम्कान। कराची में बादलों के डेरे, आज मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी का इम्कान। सिंध में मॉनसून का नया सिस्टम कल से दाखिल होगा। कराची में 6 तारीख से फिर बादल जमकर बरसेंगे। 9 अगस्त तक बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। कमिश्नर कराची ने साहिली मकामात पर दफा 144 नाफिज कर दी। दरियाओं में पानी के बहाव की सूरत हाल मामूल पर आने लगी। डैमों में पानी का जखीरा 70 लाख एकड़ फिट हो गया। तरबेला डैम में पानी का जखीरा 49, मंगला डैम में जखीरा 20 लाख एकड़ फिट तक चला गया। दरियाए काबुल में नौशहरा के मकाम पर पानी का बहाव 65,000 क्यूसेक। 1 अप्रैल से अब तक 28 लाख एकड़ फिट पानी समुंदर बुर्द हो चुका। वज़ीर आला सिंध थरपारकर पहुंच गए। मुराद अली शाह का थरकोर ब्लॉक 2 का दौरा। हबको के तैयार पावर प्लांट का भी जायजा लेंगे। कोरोना का फैलाव तेज, मोहलिक वायरस मजीद 9 अफराद की जान ले गया। 806 नए केस। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 3.8% रिकॉर्ड। सबसे ज्यादा शरह एबटाबाद में 12.7% तक पहुंच गई। मुजफ्फराबाद में 19 और लाहौर में शरह 10% रिकॉर्ड। गर्मी की शिद्दत में कमी के बावजूद बिजली की तलब पूरी ना हुई। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 6,786 मेगावाट हो गया। बेशतर इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 10 घंटे से तजावुज। ज्यादा लॉसेस वाले इलाकों में लोड शेडिंग भी ज्यादा। वज़ीर आज़म ने आशूरा के मौके पर 2 छुट्टियों की मंजूरी दे दी। काबीना डिवीजन ने 9 और 10 मुहर्रम को आम तातील का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 8 और 9 अगस्त को तातील होगी। पाकिस्तान ने वन चाइना पॉलिसी की तौसीह कर दी। चीन की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की मजबूती की हिमायत। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, पाकिस्तान को आबनाए ताइवान की उभरती हुई सूरत हाल पर गहरी तशवीश है। इलाकाई अमन व इस्तेहकाम पर संगीन असरात मुरतब होंगे। दुनिया एक और बहरान की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। पंजाब के बेशतर शहरों में ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल। लारी अड्डों से बसें न चलने पर मुसाफिर ख्वार। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में भी ट्रांसपोर्टर्स का बसें चलाने से इनकार। टोकन टैक्स, टोल टैक्स और इनकम टैक्स में कमी का मुतालिबा।